हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेके आए हैं और इसकी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर आप इसके बेसिक जो रूल्स हैं वो जानने वाले हैं और किस तरह से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। इसमें जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा कंडीशनल्स। इस वीडियो के दौरान आप आसानी से कंडीशनल्स के जो बेसिक्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, उनको क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ़ ही डैश ही विल गेट देयर इन टाइम। ब्रैकेट में है रन, रेन, रन्स, माइट। इसका आंसर हो जाएगा रन्स। देखिए दोस्तों, इसका आंसर रन्स क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये हमारा कंडीशन नंबर है 1। देखिए कंडीशन नंबर 1 में क्या होता है, एक तरफ आता है सिंपल फ्यूचर जो कि यहाँ पे दिया गया है, विल के साथ में, विल शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, या विल की जगह कैन में, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं। और दूसरी तरफ आता है प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे एक तरफ फ्यूचर सिंपल दिया है तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। जब प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे होगा तो ही के साथ में केवल रन लगेगा नहीं, एस ई एस आएगा। रेन सेकेंड फॉर्म में वो आएगा नहीं। माइट का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रन्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है जिसमें एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आता है जो कि ये दिया हुआ है, और दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल आता है जो कि विल गेट के फॉर्म में हमें दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड। उसमें लिखा हुआ है द कैट डैश यू इफ यू पुल हर टेल। स्क्रैच ब्रैकेट में है, ऑप्शन है आपके स्क्रैच्ड, स्क्रैच, विल स्क्रैच, माइट स्क्रैच। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका जवाब होगा विल स्केच। जैसा कि आपको मैंने पिछले सेंटेंस में बताया था, ये कंडीशन नंबर 1 है। यहाँ पे पहले में क्या दिया हुआ है, यू पुल, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, साइड वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे हमारा फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रैच जो है वो सेकेंड फॉर्म, ये आना नहीं है, केवल स्क्रैच यहाँ हो नहीं सकता। माइट स्क्रैच का कोई मतलब यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे विल स्क्रैच आएगा। ठीक है दोस्तों, विल की जगह कैन में आदि वर्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, इसलिए वो कभी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया है विल स्क्रैच। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ यू हीट आइस इट डैश इनटू वाटर। हमारे ब्रैकेट में है टर्न और ऑप्शन है हमारे टर्न, टर्न्स, टर्न, वुड टर्न। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों इसका जवाब होगा टर्न्स। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल तो दूसरी तरफ होना चाहिए फ्यूचर सिंपल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कंडीशनल है, ये कंडीशनल है हमारा जीरो कंडीशनल। देखिए जीरो कंडीशनल में कोई भी साइंटिफिक फैक्ट या उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं वो आती है। अगर आप आइस को हीट करोगे तो ऑटोमेटिक ये फैक्ट है कि वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह के जो फैक्ट होते हैं वो जीरो कंडीशनल में आते हैं, और जीरो कंडीशनल में दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट, जैसा कि यहाँ पे आया है हीट और यहाँ पे आ जाएगा टर्न्स, दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट आएंगे। तो यहाँ पे टर्न आ नहीं सकता क्योंकि इट सिंगुलर है। टर्न यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में वो आएगी नहीं, और वुड टर्न यहाँ पे आएगा नहीं। ये कंडीशनल है जीरो कंडीशनल, जिसमें फैक्ट की बात होती है और दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इफ ही हैज रिटन द लेटर आई डैश इट। ब्रैकेट में है पोस्ट, ऑप्शन है हमारे पोस्टेड, विल पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट। इसका जवाब होगा विल पोस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंडीशन नंबर 1 जो है उसमें एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होता है। कई बार ये होता है कि सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस तरफ दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव या थर्ड फॉर्म जिसे कि हम लोग कह सकते हैं। तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वाला पार्ट दिया गया है तो दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वाला पार्ट लेना पड़ेगा। अब फ्यूचर का पार्ट पोस्टेड है नहीं, केवल पोस्ट है नहीं, और पोस्ट यहाँ पे होना नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल पोस्ट। में फिर से आपको बता रहा हूँ, ये हमारा कंडीशनल नंबर 1 है जिसमें एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर है।
यहाँ पे इन्होंने काम में लिया है प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन दूसरी तरफ हमें फ्यूचर सिंपल ही काम लेना है। तो आप याद रखें कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट सिंपल के बजाय दूसरा कोई पार्ट जो कि प्रेजेंट का हो वो भी आ सकता है। अगला सेंटेंस है इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी डैश हिज लाइफ, ब्रैकेट में है सेव, ऑप्शन है सेव्ड, विल सेव, कुड हैव सेव्ड, हैव सेव्ड। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कुड हैव सेव्ड। ये हमारा जो कंडीशनल है दोस्तों वो हमारा कंडीशनल नंबर है थर्ड। देखिए थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, एक तरफ होता है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये दिया हुआ है यहाँ पे, और दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, मॉडल के जो वर्ड्स हैं बेसिक वर्ड्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म, जैसे कैन हो गया, विल हो गया, सेल हो गया या मे हो गया, इनकी पास्ट फॉर्म कुड, वुड, शुड, माइट, इस तरह के वर्ड आएंगे, उसके साथ में हैव आएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा कंडीशन नंबर थर्ड है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें दोनों तरफ थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है और ये भी है यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई है, दोनों तरफ इसमें क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो सामने हमारे क्या आएगा, कुड हैव सेव्ड, यहाँ पे सेव्ड का कोई मतलब नहीं है, विल सेव का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हैव सेव्ड यहाँ आ नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे पार्ट में कुड, शुड, वुड के साथ में हैव प्लस सेव्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन नंबर है थर्ड। अगला सेंटेंस है हैड यू ओबेड ऑर्डर दिस डिजास्टर डैश नॉट हैपन, ब्रैकेट में है हमारे ऑप्शंस हैं नॉट हैपन, डिड नॉट हैपन, हैव नॉट हैपन, वुड नॉट हैव हैपन। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा वुड नॉट हैव हैपेंड। देखिए ये हमारा जो है वो है कंडीशनल नंबर फिर से थर्ड। इसमें क्या दिया गया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी गई है, इसे क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया है इसलिए हैड को पहले शुरुआत में लिया गया है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर इधर आ गया है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वुड, कुड, शुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में नहीं दिया है। डिड नॉट हैपन्ड कुछ होता नहीं क्योंकि डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हैव नॉट हैपन्ड भी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड नॉट हैव हैपन्ड। ये हमारा कंडीशनल नंबर है थर्ड, इधर भी थर्ड फॉर्म और इधर भी थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है इफ आई डाइड माई हेयर ब्लू एवरीवन डैश एट मी लाफ, पहला ऑप्शन है लाफ, फिर है वुड लाफ, लाफ्स, हैड लाफ्ड। इसका जवाब होगा वुड लाफ। देखिए दोस्तों ये हमारा जो कंडीशनल है वो कंडीशनल नंबर टू है। इसमें क्या होगा, अगर एक तरफ हमारे यहाँ पे दिया हुआ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे केवल लाफ्ट ये सेकंड फॉर्म है, ये आएगा नहीं, लाफ्स प्रेजेंट है, ये आएगा नहीं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड लाफ, ये इसका सही जवाब होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंडीशनल नंबर है हमारा सेकंड कंडीशनल, ठीक है, जिसमें एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, दूसरी तरफ हमारा वुड, शुड, कुड में से कोई भी वर्ड आएगा और उसके साथ में हमारा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि मॉडल्स के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगला सेंटेंस इफ आई डैश यू आई वुड प्लांट सम ट्रीज अराउंड द हाउस, ब्रैकेट में है बी, ऑप्शन है हमारे वॉज, वर, हैड बीन। आपका समय शुरू हो चुका है। यहाँ इसका जवाब होगा वर। देखिए दोस्तों ये भी कंडीशनल नंबर जो है वो है हमारा दो। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म एक तरफ दी गई है और ब्रैकेट में दिया गया है बी। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, जिसमें आई, ही, सी आदि शब्दों के साथ में इमेजिन करने के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाज आएगा नहीं, हेड यहाँ आएगा नहीं, हेड बीन का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा वर। फिर मैं बता रहा हूँ ये कंडीशन नंबर सेकंड है, जिसमें इमेजिनेशन करने के लिए आई के साथ में या अन्य किसी नाउन के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट में यहाँ पे बी दिया हुआ है और बी की फॉर्म्स भी इज, एम, आर, वाज, वर होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशनल हो गया है सेकंड कंडीशनल।
अगला सेंटेंस है इफ समवन डैश टू ब्लैकमेल मी आई वुड टेल द पुलिस। ब्रैकेट में है ट्राई, ऑप्शन है ट्राइज, वुड ट्राई, ट्राइड, है ट्राइड। इसका जवाब हो जाएगा ट्राइड। देखिए दोस्तों, आप आसानी से पहचान सकते हैं, ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है। यहाँ पे वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इस तरफ हमारी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो ये हमारी ट्राइड सेकंड फॉर्म है। ट्राइज यहाँ आएगी नहीं, वुड ट्राई का कोई औचित्य नहीं है, हैड ट्राइड थर्ड फॉर्म और ये आना नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगी ट्राइड। ये कंडीशन नंबर 2 है। मैं आपको बता दूँ, कंडीशनल नंबर 2 जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है। अगर इमेजिनेशन की बात होती है तो आई वर, ही वर, सी वर इस तरह से आता है, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तरफ आती है और दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड और उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगला सेंटेंस है हमारा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीटर यू डैश हिम अपस्टेयर्स। फाइंड ब्रैकेट में है, ऑप्शन है फाइंड्स, फाउंड, विल फाइंड, कुड फाइंड। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा विल फाइंड। ये हमारा है पहला कंडीशनल। इसमें एक तरफ दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो दूसरी तरफ आ जाएगा सिंपल फ्यूचर। फाइंड्स का कोई औचित्य यहाँ नहीं है, फाउंड सेकंड फॉर्म का कोई औचित्य नहीं है, कुड फाइंड भी यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा विल फाइंड। ये कंडीशन नंबर 1 है और इसमें जैसा कि आपको बताया एक तरफ प्रेजेंट होगा, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होगा, तो यहाँ पे ये आ चुका है। तो आपने समझ लिया होगा कि कंडीशनल जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं दोस्तों 4। पहला है जीरो कंडीशन जिसमें फैक्ट होता है, दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल जिसमें एक तरफ मोस्टली प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल होता है, प्रेजेंट के अलग अलग पार्ट्स भी कई बार आते हैं। दूसरा हमारा जो होता है कंडीशनल, उसमें क्या होता है आई, ही, सी के साथ में वर आ सकता है इमेजिनेशन के लिए, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। थर्ड में जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ क्या होता है वुड, शुड, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हमारे चारों कंडीशनल हो गई और उनसे जुड़ी हुई एक्सरसाइज हो गई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के ग्रामर के और अधिक वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।